होंगी तो मंत्र और योगा से शरीर की एडी से चोटी तक की बीमारी कैसे ठीक की जाती है। शनि धाम गुरुग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दो, कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर फिलहाल लगभग 8 का टाइम हो गया, 8 का आसपास का टाइम हो गया और सुबह से हम इंतजार कर रहे थे, अब मौका मिला है और अब भी हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। हर तरह की बीमारी है। गुरुजी से भी बातचीत करांगे किस किस तरह की बीमारी ठीक की है, कितने रिकॉर्ड है और मौके के ऊपर पेशेंट भी खड़े बहुत सारे। प्रणाम गुरु। किस तरह का पेशेंट है, किस किस तरह की यहाँ पर अनेकों पेशेंट ने बात करी है। नुकेडी से मुकेश देवी हैं, पहली बार आई है मेरे ख्याल से, कैथल से आई हैं। इनको दर्द होते हैं शरीर में, इनको डॉक्टर ने रसोली का ऑपरेशन भी बताया जी। ऐसी ये बीमार है। अब इनको देखते हैं, पहले हम इनका नाम पूछेंगे, नाम पूछ के जो मंत्र है हमारे भारतीय, जो विधा है हमारी जी, मंत्र शक्ति है, वैदिक चिकित्सा है, फिर हम उसके जरिए इनका इलाज करेंगे। ये जानेंगे, ये जांचेंगे कि इनके शरीर में हमारा रोग है डॉक्टर का है। कोई गोली दवाई नहीं, कोई और नहीं, मंत्र और केवल मंत्र चिकित्सा से। और ये वैदिक चिकित्सा है, ये वैदिक चिकित्सा है। अभी हम ये देखेंगे कि इनके शरीर में कहीं दर्द है क्या, कहाँ दर्द है। कालजे में दर्द है सर मेरे। अरे चुप कराओ इनको, चुप कराओ सबको। कलेजे में दर्द है और कहाँ दर्द है? और कहीं नहीं है सर। और कहीं पे दर्द नहीं है, केवल कलेजे में दर्द है। लेकिन अभी आपने 2 जगह दर्द बताया था, अब एक जगह कैसे रह गया? देखो मेरी आंख में देखते देखते ही आपके शायद दर्द ठीक हो जाए। नहीं, क्यों? ऐसा किस कारण होगा, ये तो हम बाद में बताएंगे आपको। सामने आओ, आप इधर आओ। आपने देखा मुकेश देवी आंख में देखने के बाद हिलने लगी, क्यों हिले? आंख में देखने से हिला जाता है क्या? मैंने कहा आप झूमो, नहीं, मैंने कहा आप झूलो, नहीं कुछ हुआ। क्या हुआ? घबराहट हुई? हल्की हल्की हर अब देखिए दर्द का। अभी यहाँ घुटनों में दर्द है। क्यों आया? ये तो कलेजे में था, घुटनों में क्यों आया? एक विधा हमारी ये है कि हम मंत्र का जाप करते हैं, तो जिस मंत्र का जाप करते हैं कान के इस हिस्से में, देखिए जरा, ये कान है बहन जी के, इस हिस्से में यहाँ पे मैं फूंक मारूंगा सामने। यहाँ पे फूंक मारने के बाद तो जो शब्द है वो अंदर जाएगा, वो वहीं जाएगा जहाँ पे इनके निगेटिविटी होगी, वो वहीं लगेगा। ये देश की ऐसी विधा है जो बहुत मतलब हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद खोजी गई है, और उसके लिए मैंने रिसर्च किए कम से कम 20 साल। आप लोग स्वयं भी आज यहाँ बेशक पहली बार आए हैं चैनल को लेके, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके दोनों चैनलों का नाम पूछना चाहूंगा। खास मुद्दे और आवाज हरियाणा। खास मुद्दे और आवाज हरियाणा के लिए तालियां हो जाए भाई। एक तो दोनों बड़े चैनल है काफी, और दूसरा वो हमें यहाँ प्रसारित करने आए हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। वो संसार को ये बताने आए हैं कि आखिरकार एक वैदिक चिकित्सा है, और वो चिकित्सा आपको उन डॉक्टरों से बचाती है जो बिना कारण जाने रोगों का इलाज करते हैं, और डॉक्टर को कारण पता नहीं होता है। आपको कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, आपको कंधों में भी वजन रहता है, उबाशियां आती हैं, आपको रात को पैरों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, नींद कम आती है, एक बार खुलने के बाद दोबारा आती नहीं है, पूरी रात सोचने पे चली जाती है, एक आपके सर का पिछला हिस्सा शून्य हो जाता है ना। इतने सारे रोग मैं बता रहा हूँ। फिर जहाँ नाभि के नीचे दर्द रहता है, ऐसे ही नाभि के पीछे कमर में दर्द रहता है, आपको नील के निशान पड़ते हैं ऐसे। अब ये इतनी बीमारियां मैंने इनको बताई हैं। क्यों बताई हैं? क्योंकि इनको वहां पर जब इन्होंने चेक कराया था प्रेत बाधा बताई थी। प्रेत के यही लक्षण है, ये मैंने पहले भी लोगों को बता रखे हैं। तकरीबन आज जितने लोग बैठे हुए हैं वो निगेटिविटी को इसी रूप में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, क्योंकि वो पिछले 10-15 सालों से 2007 से अभी तक कितना समय हो गया, 13 और 4 17 वर्ष हो गए। 2007 से हमारा चैनल था, तब से वो मेरे जरिए, मेरे मुख्य जरिए ये बातें सुनते आ रहे हैं कि आखिरकार एक प्रेत शरीर के अंतर में क्या करता है। एक तो जिसको हम प्रेत बता रहे हैं, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि वो प्रेत एकमात्र, जैसे बहन जी के चेहरे पे ये तिल है, यहाँ पे इतना ही है, वो आगे ना, और उसका प्रारूप ही है। हमने उसको कुछ बड़ी चीज समझ लिया है, इसलिए हम इस प्रयोग को करने में
असफल हो गए हैं। यानी कि हम कभी से उसको समझते भी थे, हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी गणना भी की थी। तकरीबन भारत के हर पुराण में 18 के 18 पुराणों में प्रेतादिकों का जिक्र भी है। यहाँ तक कि हमारी तो कई कथाएं भी जो है वो प्रेतादिकों से भरी हुई है। प्रेत के उद्धार से ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा जो है वो शुरू होती है, उसके उद्धार पे ही वो खत्म होती है कि जब उसका उद्धार, पितृ बनेंगे, प्रेतों को पूजेंगे, प्रेत बन जाएंगे, उसमें मैं आपकी श्रद्धा निश्चित भी कर दूंगा, वहां से आपको फल भी मिलेगा। तो आज लोग बहुत सारे प्रेत को पूजने का फल भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों में, हमारे सभी ग्रंथों में तकरीबन ये नाम लिखे हुए हैं। और तुलसीदास जी ने तो बहुत सारी वैरायटी बताई है, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, काल, मारी, मर, ऐसी बहुत सारी वैरायटी उन्होंने बताई है। एक एक वैरायटी लोगों को गिनाई है और वो सब हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होते हैं, केवल एक तिल के समान, यानी कि काले बिंदु के समान। फिर वो पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, जैसे जहां बैठते हैं वहीं इनको घुटनों में ही वाइब्रेशन होगी, वहीं पे झंझनाहट होगी, वहीं पे इनको पता। आंखें बंद करो। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें बंद रखो बहन जी। इतनी प्राचीन विद्या है, कभी विफल नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, इसके जरिए हमें जहां ये बैठता है वहीं पे रोग होते हैं। आज डॉक्टरों ने क्या किया है कि जहां पे ये बैठेगा वहीं पे हमें रोग होंगे, तो जहां दर्द होंगे वहीं का ऑपरेशन करना चालू कर दिया है डॉक्टर ने। पहले 1 साल दवाई देते हैं, पूछते हैं, बहुत सारी महिलाओं को तो साथ के साथ ऑपरेशन कर देते हैं, डराते हुए। पहले पेट का ऑपरेशन करेंगे, महिला के पेट में बच्चेदानी से लेकर और रसोली से लेकर, इसके अलावा बहुत सारे वो ऑपरेशन करते हैं जिनमें बिना कारण जाने ऑपरेशन करते हैं और वो फेक निकलते हैं। फेक इसलिए निकलते हैं कि आप सवेरे से मुझे देख रहे हो लेकिन वीडियो अभी बना रहे हो। आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने बताया ऑपरेशन के अगले दिन वहीं पे दर्द था। अभी अभी 2 केस गए, उन्होंने भी बताया कि जहां पे ऑपरेशन हुआ, जिस चीज का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी वहां साथ के साथ ही दर्द था। अगले दिन डॉक्टरों से पूछा गया दर्द क्यों है, तो उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। फूंक कहाँ लगी थी, झंझनाहट कहाँ हुई थी, नीचे पूरे शरीर में हुई थी। एक, अब घुटनों में दर्द नहीं है, नहीं है, कहाँ गया, ठीक है, लेकिन अभी रोग निकला नहीं है। अभी केवल ये जांचा है कि उसको निगेटिविटी से परिमाण में वो आया है कि नहीं आया है, यानी कि इनको निगेटिविटी है कि नहीं है। जब वो चला गया है तो मुझे लगता नहीं मुकेश देवी आपको कोई भी रोग है, कोई भी रोग है, अब ठीक है। मुझे ये बताइए, आप ये कहते हैं कि आपको पेट में रसोली बताइए, जब रसोली किसी को होगी उसको दबाएंगे वहां दर्द होगा। आपके पेट में रेगुलर दर्द रहते हैं, हल्का कभी कभार होता है, कभी कभार, तो कभी भारी भी होता है, ज्यादा भी होता है। जब पेट में हल्का होता है तब कहाँ भारी होता है, कहाँ ज्यादा होता है, तब कमर में ज्यादा होता है कि घुटनों में ज्यादा होता है, तब कमर में ज्यादा होता है। नोट कीजिएगा, अभी इनको जो निगेटिविटी है वो बहुत वर्ष पुरानी नहीं है, या फिर ये कहीं कहीं जाके उसको कटवा चुकी है। आप कब से बीमार? हम 15-20 सालों से फिर रहे हैं जी। 15-20 साल से फिर रहे हैं, तब वो निगेटिविटी कुछ हद में कटी है, यानी कि वो कम हुई है। तब वो कम हुई है, पहले एक बार इनके पूरे शरीर में दर्द रहने लगा था। ये बात मुझे कैसे पता चली? मुझे इनकी उम्र से पता चली कि 16 साल से अगर ये बीमार है तो पहले इसका मतलब इनकी चीज जो है वो पूरे शरीर में भर जाती है तकरीबन 8 वर्ष के अंदर अंतर में, और पूरे शरीर में ही दर्द करने लगती है। तब वो चीज कट के छोटी होती आती है अगर आप खूब जप करते हैं, खूब तप करते हैं और बहुत अच्छे दैविक स्थानों पे जाते हैं। तब आप कहाँ कहाँ जाते थे बता सकते हैं मुझे? बहुत जगह गए हैं जी। क्या आपने खुद भी भक्ति की है? बालाजी गए हैं जी, काफी पैसे लगाए हैं, काफी पैसे लगाए, मुसलमानों के पास भी बहुत बस जगह गए। एक बात, क्या आपने खुद भी भक्ति की है बहन जी? करती थी, क्या आप नाम जप करते थे? बस भगवान का जो ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय का जाप करते। हमारी वीडियो कब से देखते हैं? मेरे को तो अब 1 महीने से पता लगा है। 1 महीने से। तो हम भी तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप देते हैं कि आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए, आगे ओम लगाइए, पीछे ओम लगाइए। इससे जो कुपित वायु है, जो चंचल वायु है, वो स्थिरता में आएगी और आपको रोग नहीं होगा, रोगों का उल्टा शमन होगा, दमन होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप बैठिए, जैसे मैं जल पीता हूँ गद्दी में बैठ के, ऐसे जल भी पीजिए, खाना भी खाइए, कुछ भी खाइए। आप साथ साथ भगवान का नाम लेते जाइए ताकि वो सुपाच्य हो, रसदार हो और भगवान के नाम का उसमें मिश्रण हो, और वो आपके शारीरिक रोगों को ठीक करने वाला बन जाए, आपकी पीड़ा को दूर करने वाला। अभी आपके दर्द जो है
तो कैसे कहाँ दर्द है और कोई गांठ महसूस होती है क्या? गांठ नहीं, वैसे मेरे को पहले भी महसूस नहीं था, वो रिपोर्ट में बताई हुई थी उन्होंने। मैंने 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाई थी, उन्होंने बता रखी। देखिए, अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराते तो क्या, आपके पेट में दर्द रहता था, आपको वहम पड़ गया, आपने इसलिए चेकअप कराया। अगर वहम नहीं पड़ता तो चेकअप नहीं कराते। डॉक्टरों को आज के टाइम में केवल क्या चाहिए? मरीज चाहिए। उसको शोध करनी है बड़ी, और उस शोध में वो अपनी भारतीय माता का, भारतीय पत्नी का, भारतीय माता का, भारतीय बहन का क्या नुकसान करता है पता ही नहीं चलता। वो अपनी पत्नियों के भी नुकसान करता है एक डॉक्टर, उसको पता ही नहीं है तेरी पत्नी को ये दर्द क्यों रहते हैं। आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं ना, कहाँ तक? +2 कर रखी है। लेकिन कई बहनें ऐसी भी आई थी जो इंजीनियर थी, एक बहन ऐसी भी आई थी आज जो MA B.Ed थी। तब उन्होंने जाना कि निगेटिविटी काफी हद तक आपको जो है वो परेशान कर सकती है। आपने भी खुद एक केस देखा होगा, एक राजस्थान की महिला आई थी, आप यहाँ थे जब उसके दोनों हाथ उठे। अभी एक आदमी आया था, उसका हाथ नहीं उठता था, एक आप थे यहाँ जब उसका वो हाथ उठने लगा बिना हाथ लगाए। तो राजस्थान वाली वो देखी थी कितने साल बाद उसने हाथ उठाए ऐसे। तब आपको क्या यकीन आता है ऐसे में कि भाई हाँ मुझे भी निगेटिविटी हो सकती है, और वो पाई आज, और आप बहुत पहले से इलाज कराते आ रहे हैं उसका। तब आप आज डॉक्टरों को छोड़ के मनु भैया के पास आए, क्यों आए? मेरे को एक बार आई, पहले आई हूँ, तो हाँ। उस आने के बाद आराम सा लगा जी मेरे को। पहली बार में ही, जबकि मैंने आपको पहले देखा नहीं था। मैं जोत पूजा नहीं बिल्कुल करनी छोड़ रखी थी मैंने। हाँ। फिर उसके बाद मैं जोत पूजा करने लगी। अच्छा, थोड़ी सी जोत पूजा कर घर में झगड़ा रहता था, वो भी बिल्कुल कम हो गया। बाकी मेरे शरीर में भी बहुत सारा आराम सा मिल रहा है। मुकेश देवी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ से वहां तक जाएंगे, पैर जमीन पे जोर से मारते हुए, पूरी निगेटिविटी रिमूव होगी। आपको आज ही 80% आराम पड़ेंगे, उसके बाद से आपको इतने ही आराम रहेंगे और ज्यादा ही बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। आप जाइए जय शनिदेव बोलते हुए ऐसे पैर। चलो वही देख लो, मरीज को देख लो, पेशेंट के देख लो, जबरदस्त जोरों से अपने पैरों को जमीन से जो लगाती हुई महिला ये जान लग रही है। और इतने गुरुजी से भी बात कर लेते हैं। गुरुजी ये बताइए, आपने बहुत सारे सवाल किए, मैंने बीच में रोका नहीं। ये बड़े बड़े जो PGI है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, क्या ये इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे? बहुत सारे लोग आएंगे, नेगेटिव कमेंट भी आओगे, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, इससे एडी से चोटी तक के शरीर की बीमारी कैसे भांप सकते हैं? अंधविश्वास है तो फिर मुझे मौका दीजिए, बुलाए, कौन सा हॉस्पिटल वाला बुलाएगा? मैं उनके सबके मरीजों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, साथ साथ काम करके दिखाऊंगा। अंधविश्वास है, अंधविश्वास है तो यहाँ जज साहब भी बैठे हुए थे, अभी गए हैं हमसे मेरे ख्याल से उठ के। अंधविश्वास है तो मुझे एक बात और बताइए, भारत के 100 जजों को बुलाइए, भारत के 200 वैज्ञानिकों को बुलाइए, और भारत के 1 लाख डॉक्टरों को बुलाइए, और मनु भैया सबके सामने करके दिखाएंगे। अंधविश्वास है तो ये बताइए कौन ऐसा चैलेंज करेगा? मैं करता हूं सारी दुनिया के सामने चैलेंज कि किसी के अंतर में अगर इतनी विदारता है, उदारता है कि वो चाहता है लोक कल्याण हो सही मायनों में समाज का, तो वो इस विधि को देखे और लोगों को बताए कि भाई हाँ ऐसा होता है। क्योंकि जो ठीक हो रहा है वो तो लोगों को भेज रहा है, उसको मैं कह भी रहा हूँ भाई भेज मत, क्योंकि बहुत भारी भीड़ को मैं कभी नहीं संभाल पाऊंगा। और ये कार्य एक एक आदमी को देख के होता है, एक एक आदमी का करने से होता है। हालांकि मैं चाहता हूँ बहुत सारे मंत्र चिकित्सक हो, लेकिन लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं, उनको उतावलापन ज्यादा होता है। क्योंकि MBBS 5 साल में हो सकती है, लेकिन मेरी ये खोज तो 20 साल में हुई है। तब MBBS तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने अपना पूरा समय दिया है, पूरी उम्र दी है, और दुनिया में कोई MBBS ऐसा बताइए मुझे जिसने 2015 से लेके आज तक कोई छुट्टी नहीं की है। कोई एक दुनिया में आदमी बताइए जिसने आज तक इतने लंबे समय में, इतनी दीर्घ अवधि में एक भी छुट्टी नहीं की है बिना रुके। डॉक्टर और साइंस गुरुजी, कहीं भी पूरी वर्ल्ड की बात कर लो, कहीं भी इस बात ने मानना नहीं, इनकार करे बिल्कुल भी, भाई धरण नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कहीं भी नहीं है। देखिए फिर भी धरण उठती है ना, क्यों उठाते हैं लोग? इसका मतलब वहां दर्द होते हैं और लोगों को आराम पड़ता है, फायदे होते हैं। इसी तरह कोढ़ी होती है। हमारी एक बुआ की लड़की को कोढ़ी दिख गई, 5 दिन तक हॉस्पिटल में रही लगातार, उसकी उल्टी बंद नहीं हुई। गांव में एक महिला ने उठा दी 1 सेकंड में और वो ठीक हो गई, जबकि वो कई लाख रुपए दे चुकी थी इसी बात के लिए। तब इससे भी आपको जायजा मिलता है। एक बात और, दुनिया में कोई नहीं मानता और मानते सब है। एक बात बताइए, आधा पंजाब जो है वो क्रिश्चियन बन गया, किस बेस पे भाई? उनको ऐसे ही माँ बहनों को दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, हम उनको समझते नहीं, ढोंग ढकोसला अंधविश्वास समझते हैं। हम हिंदू, जबकि हमारी सनातन रीति है, हमारे पुराणों में है, हमारे शिव हैं जो उनके साथ प्रेतादिक चलते हैं, हम मानते नहीं, और वो क्रिश्चियन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मसीह हैं
उन्होंने लोगों के रोगों को नहीं भगाया, लोगों के अंदर की निगेटिविटी को निकाला, तभी वो लोग ठीक हुए। वरना आज भी क्रिश्चियनों में अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, लूले भी हैं, तो वो उनको समा के क्यों नहीं करते सबको? सब लूलों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, कानों को ठीक क्यों नहीं करते? और सब माताओं को जो बच्चे वाली नहीं है वो क्रिश्चियनों में भी है, तब उन भांजों को बच्चे क्यों नहीं मिलते? तो मानना ये है मेरा कि केवल निगेटिविटी उन्होंने उस समय निकाली और उसी को आज भी वो उसके नाम से निकालते हैं, हालेलुया कह के। और हम इस बात को मानते नहीं, उल्टा मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर अंधविश्वास को फैला रहा है, डॉक्टर अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और जब हम 20 दिन वहां हॉस्पिटल में रह लेते हैं, हमारे 465 रुपए कम हो तो उसको भी वो वसूलते हैं। ये नहीं कहते कि चलो इतने तो छोड़ दो, वसूलते हैं। क्यों? हम साइन कर रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। वो पेट काट रहा है, कुछ निकले ना निकले हमें नहीं पता, हम साइन कर रहे हैं। ये है अंधविश्वास असली। गुरुजी खुला चैलेंज देने लग रहे भारत सरकार, कोई भी डॉक्टर हो कहीं भी बुला लो। अरे भाई डॉक्टर नहीं, प्रधानमंत्री आए ना, रोज देख लेना, मैं तो रोज काम कर रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी आए, अरे भाई दुनिया में कोई आ जाए, मैं करके दिखा रहा हूँ ना। दूसरा संकल्प मेरे हिसाब से प्राचीन परंपरा हमारी योगा है, जो आप बताने लग रहे हो, उस तरीके से सारी नेगेटिविटी को खत्म करके आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैं ये नहीं कहता कि जो है निगेटिविटी के अलावा जितने रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, मैं उनको ठीक करता हूँ, मैं उनको ठीक ही नहीं करता। मैं रोग ही ठीक नहीं करता, एक्चुअली में मैं निगेटिविटी निकालता हूँ। रोग निगेटिविटी से अपने आप उत्पन्न होते हैं और वो रोग डॉक्टर के जानने पहचानने में नहीं आते। तब 1 लाख वर्ष भी डॉक्टर शोध करे तो ऐसे आदमी के रोग नहीं निकाल सकता। तब ये बहन इस उम्र से बीमार रहेगी, जैसे 16 साल पहले बीमार हुई, आज तक बीमार ही है, तब डॉक्टर से इसका एक भी रोग नहीं निकला। उत्तरोत्तर जितनी दवाइयां खाती रही उतने ही रोग बढ़ते रहे शरीर में। बोलो हाँ के ना? इससे ज्यादा मैं प्रमाण क्या दूं भाई? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहीं से लगा लीजिए कि जितनी आप दवाई खा रहे हो उतने रोग बढ़ रहे हैं शरीर में। इसका प्रमाण क्या है? इसका मतलब आपको शारीरिक रोग नहीं। फिर भी एक बात बता देता हूँ सारे पढ़े लिखों के लिए, अगर आप हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, किसी भी हॉस्पिटल में हैं, आप अभी इस चैनल पे लाइव देख रहे हैं, आप मुझे अभी इस नंबर पे फोन कर कीजिए, इसी चैनल पे, आपके वाले चैनल पे मुझे फोन कीजिए, नंबर दीजिए, मैं अभी उस फोन नंबर पे खुद अपने हाथ से वीडियो कॉल करूंगा। वो हॉस्पिटल से करे बाकायदा, जिस हॉस्पिटल में ऐसा कोई मरीज है कि उनके पेशेंट को दवाइयां दी जा रही है, ठीक नहीं हो रहा है और दर्द बढ़ रहे हैं शरीर के, अभी के अभी करके दिखाता हूँ, दूर की तो बात ही लगा। पूरा चैलेंज छोड़ दिया गुरुजी ने, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी जितने साथी देखने लग रहे शेयर करो, कोई भी वीडियो कॉल कर सकता है, दोनों चैनल ऊपर नंबर है। गुरुजी बात करें, आपके पास दूर दूर से पूरे देश से लोग आते होंगे जी यार, कितने सालों से ये नेगेटिविटी दूर करने लग रहे और कितने लाखों लोगों की आपने दूर की? ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि कोई शनिवार नहीं जाता जिस शनिवार को 10,000 15,000 लोग नहीं आते, कोई एतवार नहीं जाता 5-7 हजार लोग नहीं आते, और कोई दिन नहीं जाता 1,000-2,000 आदमी नहीं आते। और ये मैं केवल 2007 से झेल रहा हूँ। इवन कोरोना काल में भी मैंने हजारों लोगों को ठीक किया है, निगेटिविटी से, त्रस्त से, उस त्राण से, उस पीड़ा से मैंने निजात दिलाया है। यानी कि कोरोना काल में मुझे खुद को 3 बार कोरोना हुआ, लेकिन लोग माने नहीं मेरे पास आने से। एक बूढ़ी अम्मा हरियाणा की बिल्कुल ठेठ कल आ गई मेरे यहाँ, मेरे को ऐसे सर पे हाथ रख के पुचकारने लगी, और मनु बेटा ठीक है, आगे ना। उसके बेटे की बहू, वो एक पुलिस वाला है, विनोद है उसका नाम, द्वारका में है, उसके बेटे की बहू, जब कोरोना इस काल पे था कि आदमी बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, तब वो मेरे पास ठीक होके गई थी। ये बताइए, मैंने कानून कोई नहीं तोड़ा था, लेकिन लोग जब दुखी होते हैं उस टाइम में हॉस्पिटल में जा रहे थे, ऐसे वो मेरे पास भी आ रहे थे। कानून मैंने कोई नहीं तोड़ा कभी बंद। जी जी, ये पूरे देश से लोग देखने लग रहे हैं आज के दिन। हंसना हंसाना तो दूर की बात, दूसरे के सुख में दुखी हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो नेगेटिविटी से भरे है, वो लोग कहाँ आवे अपने आप को ठीक करने के लिए? और बताओ जी। वो सबसे पहले तो अपने घर पे बैठ के जांच करे। एक वो बैठे मानसिक जप करें ओम नमः शिवाय ओम का। किसका? ओम नमः शिवाय ओम का। वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, वो कोई भी है, अगर उनको कोई भी रोग है वो मानसिक जप करे। उस रोग में दर्द भी है, उस रोग में दर्द भी है, कष्ट भी है, तो वो क्या करे? घर पे बैठ के जांच करे, अपने आप को आंखें बंद करे, मानसिक जप करे। 15 मिनट में दर्द, भार, कष्ट कम होते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर दर्द, भार, कष्ट कम होते हैं, उल्टा या फिर बढ़ते हैं, दोनों ही सूरत में, कम होने में और बढ़ने में, दोनों ही सूरत में ये समझे कि उनको निगेटिविटी है। और अगर बढ़ के कम होते हैं तो भी निगेटिविटी है, और अगर प्रॉपर जो बीमारी थी उनके शरीरों में वही बीमारी रहती है,
तब निगेटिविटी नहीं है, तब वो डॉक्टर के मरीज है। इससे ज्यादा उदाहरण क्या दूंगा भाई? पूरी दुनिया समझ ले, सारी दुनिया के हॉस्पिटलों में जितने भी वे हैं मरीज, वे समझ ले। इतनी तो बात कह रहा हूँ, 15 मिनट बैठ के मानसिक जप कीजिए, तब सारी दुनिया के सामने से एक रहस्यमय पर्दा उठ जाएगा। असल में लोगों ने क्या समझा हुआ है? लोगों ने समझा हुआ है भूत प्रेत के नाम से कि ये भूत प्रेत आ गए भाई, इनके तो सर घूम रहे हैं। जिनके सर नहीं घूम रहे, आपका कौन सा सर घूम रहा है? जिनके सर नहीं घूम रहे उनको ये रोग हो ही नहीं सकते। दरअसल ये बहुत सूक्ष्म तत्व है, बिंदु के समान है, किसी को भी घुस सकता है, कोई इसके सामने पावरफुल नहीं है। शैतान की शक्ति बड़ी है लेकिन भगवान से बड़ी नहीं है। मैं भगवान के नाम से इसको घिस के दिखा दूंगा, आदमी ठीक हो जाएगा। वो ललायित होगा ये बात जानने के लिए मैं ठीक कैसे हुआ। और ये जो सूक्ष्म तत्व है, ये भगवान के नाम से इसको छेदा जा सकता है। किसी में केस में समय लग सकता है, मैं ये मानता हूँ, वो पुराना हो सकता है बहुत ही, ठीक है ना। जी, जी। जैसे इस लड़के में बहुत पुराना एक तत्व है, आइए इधर, यहाँ आइए। इनका नाम है किरण पाल, ये मेरे पास आते हैं, लेकिन ये कब आते हैं? जब इनके 3 एकड़ भूमि किसमें बिक गई? रोगों में बिक गई। इनके कई ऑपरेशन कर दिए गले के, समस्या थी इनको निगेटिविटी की, यहाँ तक कि 2 हॉस्पिटलों ने इनको मृत घोषित कर दिया और घर पे आ गए, वापस ठीक हो गए। ये ऑपरेशन हुआ है। कौन से हॉस्पिटल ने आपको मृत घोषित किया? जमुनानगर जगाधरी। कहाँ से? गब्बा जगाधरी। तो जब उन्होंने मृत घोषित कर दिया तो आपको घर पे ले आए? हाँ जी, घर पे ले आए। फिर तो वो लाए वो CTC जिस पे लिखा के लेके जाते हैं, लेके तब फिर क्या हुआ? आप जाग कैसे गए? फिर पैर ही लगे, अच्छा, यानी कि मृत घोषित कर दिया था अपने आप, फिर पैर ही लगे। फिर दिल्ली लेकर आए, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया बाबा ने, पहले मृत घोषित कर दिया फिर जवाब दे दिया बाबा ने। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वालों ने एम्स में भेज दिया। हाँ, उन्हें 11 महीने की तारीख दी थी अच्छा ऑपरेशन की। फिर अपोलो में गए। अच्छा, इन सारे उसमें आपका कितना खर्च लग चुका था किरण का? मेरे पास बिल पड़े 4 लाख के। 50 लाख के। 3 एकड़ भूमि बिक चुकी थी। 80 लाख के मेरे किले भी गए। अच्छा, अब आप ये छोड़ दो, अब आप ये बताओ मुझे कि जिस दिन आप मेरे पास आए थे उस दिन सूरत क्या थी? गूंगा बिल्कुल, आवाज नहीं थी मुंह में। लिख कर बताया करो ना। अच्छा, तो बोलना कब से शुरू किया आपने? मैं जब से हो रहा था पिछले साल से। अच्छा, भाई वहाँ से बढ़ती जा रही। यानी कि आपने 50-60 लाख 80 लाख बता लगे वो खर्च कर लिए जिस चीज के ऊपर है। बिल भी इतने के। हाँ, यानी कि किराया भाड़ा आना जाना गाड़ी का वो तो अलग है। और हरियाणा वाले एक बात और सुन ले मेरी, मैं हरियाणा में ही बैठा हूँ, एक बात और सुन ले कि इस भाई के 3 एकड़ भूमि बिक चुकी है केवल इसी इलाज के जरिए। उसके पास 1 ही एकड़ भूमि रह गई है, वो भी बिकने वाला था क्योंकि इसका एक नया ऑपरेशन और होने वाला था उसी टाइम। 9 लाख कब था? 9.5 लाख उसी महीने में, जिस महीने में मेरे पास आया, उसी डॉक्टर ने बताया। उसी से पूछो क्या वो ऑपरेशन आपने कराया? वो ऑपरेशन करवाया आपने? हो रहा है। अच्छा, अब नीड है करवाने की? अच्छा, पट्टी निकाली है, दवाई की पट्टी निकाली। गोली नहीं आवाज खा कितने रहा महीने पहले? आवाज कितने महीने पहले आई है आपकी? हाँ, 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। यहाँ कितने दिन हो गए आते हैं और कैसे आई है? 2 महीने हो गए जोड़ा पड़ा। अभी 2 महीने से। तो कोई गोली दवाई लेना लग रही हो यहाँ? बहुत तिल उम्र बहुत गोली दवाई ना बोलो भाई, कोई बंटी खाई ना जी। और कोई ऑपरेशन करे गुरु जी ने? हाँ, हाथ लगाया था। तो हाथ लगा, आशीर्वाद दिया था। चलो धन्यवाद गुरु जी। लंबी होने लग रही है वीडियो, बहुत से जगह 1-2 सवाल और करूंगा मैं, एंड कर। 5 घंटे की वीडियो बनाओ ना, देखो ये लाइन लगी हुई है मेरे पास। हाँ, एक बार मैं दिखा दो इनका कैमरा सबका में। करूंगा। हाँ, सबका करोगे। सबका करूंगा। कभी फिर सेवा का मौका देंगे आपने, सुबह आके बैठांगे और सारा दिन लाइव करांगे। बात ठीक। हाँ, ये कभी, हाँ, क्योंकि हाँ हाँ, एक बार ये मतलब इसका कंप्लीट कर लो एक बार, फिर 2 सवाल और मेरे लास्ट में। कहीं नहीं है, लेकिन मैं अभी इनका थोड़ी देर जाप करूंगा, तब वहां बैठ जाइए आप सवाल पूछिए। जो आप जैसे गुरुजी देश में कई जगह लोग हैं। मैंने अभी जो लोकसभा इलेक्शन था वो कुरुक्षेत्र के अंदर धर्मेंद्र शास्त्री आए थे, हमने भी जाने का मौका मिल गया क्योंकि सर्वे हम भी करने लग रहे थे। वो भी दावा ठोकने लग रहे, कहीं चैलेंज करने लग रहे है, मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, दूर से नाम बता देते हैं। आप भी मतलब इस तरह का दावा ठोकने लग रहे, हमने तो रियल में देखा इस तरह का। आप ये एग्जाम्पल 2-3 तो हमने सामने देख लिया, सारा दिन हो गया। तो लोग विश्वास किस पे करे? सही जगह कहाँ जाए लोग? देखो, मैं तो ये कहता नहीं, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे पास ऐसा कोई देवता है, मुझे देव कृपा जरूर है, और देव कृपा शनिदेव महाराज की है, और वो इतनी असीम है कि आप एक पुस्तक मेरे यहाँ से हमेशा फ्री लेते हो, मुफ्त लेते हो।
वो पुस्तक साल में कम से कम 20 लाख रुपए की बांटी जाती है, 30 लाख रुपए की, और उसमें मेरा प्राण छिपा होता है, क्योंकि वो मेरे हाथ से ही उसमें सारी स्तुतियां लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने 6 साल तक अन्यतम बहुत गूढ़ता से साधना की है, बच्चों से अपनों से दूर रह के, अपने बच्चों का बचपन ना देख के, और उस 6 साल में मैंने बहुत बार देवताओं के दर्शन किए हैं, और मैंने ये जाना है कि देवता वाकई में होते हैं और उसका प्रभाव आप दूसरे को दिखा सकते हो, और वो मैं आज कर रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं तो दोनों हाथ उठा के ये कह सकता हूँ मैंने देव दर्शन किया है, मैंने शनि दर्शन किया है, उनको छुआ है, देखा है, उनको सुना है, मैं ये कह सकता हूँ। दूसरे से किससे कहलवाएंगे मुझे ये समझ में नहीं आता आप, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दावा ठोकने की मेरी निगेटिविटी की बात है। मैं ये दावा ठोकता हूँ कि दुनिया में निगेटिविटी आज जो 56% भारतीय बीमार है उनमें से 40% लोगों को है, तब उनके बहुत सारे इलाज जो है वो डॉक्टर ऐसे ही मुफ्त में कर रहे हैं और कभी से दवाइयां दे रहे हैं। ना तो डॉक्टरों से माइग्रेन ठीक हो रहा, ना डिप्रेशन ठीक हो रहा, ना सीजियोफ्रेनिया ठीक हो रहा, डॉक्टरों से और कई रोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। यहाँ एक IBS का लड़का होगा जिसको IBS हुआ था, है भाई, IBS वाला है यहाँ, IBS वाला, अरे सरदार जी है, सरदार जी जो आज आए थे, सरदार जी कुत्ते बुला के लेके आ रहा है, एक सरदार को लेके आ। तो मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि डॉक्टरों से कोई रोग ठीक ही नहीं हो रहा। जैसे निगेटिविटी जितने परिमाण में होती है शरीर के अंदर वो बढ़ती जाती है। हम क्या करते हैं, पढ़े लिखे होने के कारण, जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे होने के कारण हम क्या करते हैं, डॉक्टरों से इलाज शुरू कराते हैं, फिर वो ठीक नहीं होता, वो निगेटिविटी तब तक रम जाती है। जैसे आपका आत्मा बिंदु मात्र इस शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर रहता है, ठीक है, मध्य आकाश में रहता है, आपकी भ्रू मध्य में होता है, वो आपके बाल का अग्रवाह हिस्सा, अग्रभाग जो है उसका भी 10,000वां सूक्ष्म हिस्सा है। तब प्रेत जो होता है वो आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और मलिन भाव लिए हुए और अग्नि तत्व को समेटे हुए शरीर के अंदर बिंदु के समान होता है। तब वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन होता तो फिर भी सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता। लोगों के सर घूमने का भी एक कारण ये है कि वो बिंदु ना तेजी के साथ अंदर भ्रमण करता है, ठीक है ना। तो तब 1 सेकंड में वो यहाँ है, उसी सेकंड के हर हिस्से में वो ऐसे घूम जाएगा। तब आप ऐसे घूमते हैं, किसी को यही नहीं पता लोगों के प्रेतादिकों से सर क्यों घूमते हैं। और वो प्रेत है जो वो शांति के साथ रहना चाहता है किसी शरीर में, लेकिन उसको शांत नहीं रहने दिया जाता। जब वो कहीं भी प्रेत निकलवाने आप जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं, यहाँ तो नहीं चल रहा, कितना लोगों के सर हिल रहे हैं। जब जाप करते हैं तभी किसी किसी का हिलता है। तब ना तो यहाँ बालाजी जैसा सीन होता, लेकिन मेरी गारंटी है कि सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं लोग ठीक होते हैं तो वो शनि धाम में ठीक होते हैं, प्रेतादिकों के। माताओं बहनों को इसका लाभ भी मिलता है, लोगों को भी लाभ मिलता है, और ये मैं करके दिखा रहा हूँ बकायदा। आप अगर देख भी रहे हैं मुझे, तो मेरे चैनल को भी लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे। हमारे भी 13.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और वो भी उस पे हैं फेसबुक पे। इसके अलावा 6.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे कई चैनलों के 4.5, 2.5 ऐसे हैं, और लोगों ने बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं ऐसे, उनपे भी इतने लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। जी, आज से 20-30 साल पहले की बात करें जब तो ना तो जितने मेडिकल थी, ना विज्ञान थी, ना साइंस थी, ना इतनी गोली दवाई थी, लोग बीमार कम होते थे। आज के दिन सारी चीज ग्रोथ कर रही है। आज के दिन बीमारी घटनी चाहिए थी, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, नामो निशान मिट जाना चाहिए था, हालांकि चरम सीमा के ऊपर है। क्या कारण मान रहे हो? इसको मैं खान पान की अधिकता मानता हूँ। एक तो 40% निगेटिविटी, जो मर रहा है वो निगेटिव धारा में जा रहा है, वो पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जीते जी भगवान का नाम उस हिसाब में ले ही नहीं रहा। हम माने तो हम कहने को हैं कि हम लोग एथिस्ट हैं, यानी कि हम लोग भगवान को मानने वाले हैं, हम लोग भगवान को जानने वाले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारी दुनिया नास्तिक हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? आप किसी को भी कह दो भाई 2 घंटे आंख बंद करके जप करो, भजन करो, उसका भगवान में प्रेम नहीं है, वो जरा सी देर बाद सो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको ध्यान करने के लिए कह रहे हैं तो टूल जाता है, आगे गर्दन गिर जाती है, बेहोश हो जाता है। तब आप ऐसे में जब ऊपर वाले का नाम नहीं बजेंगे, ऊपर जाएंगे कैसे? तब जो ऊर्जा है हमारी वो कैसी हो जाती है पता है आपको? वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है जो ऊर्जा है। अभी आप यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं सबको बुला के एक संकीर्तन करता हूँ, तब आप यहाँ बहुत सारी अच्छी ऊर्जाएं घूमते हुए दिखेंगे अपने ही कैमरे के अंदर, वो आप सारी दुनिया को दिखा सकते हो। और एक बात, वो जो ऊर्जा है उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसके लिए बैठ के कंप्यूटर पे वो नकली डेवलप करते हैं, गोले गोले से घूमते हैं, वो हमारे यहाँ से भी घूमते हैं। आप किसी भी टाइम देख सकते हो, वो ऊर्जाएं लोगों को ठीक करती है। एक माता बहन यहाँ आई है, वो अपने पैरों पे 1.5 साल से नहीं चली थी, मैंने अभी तक उसको देखा ही नहीं है 2-3 दिन में। एक बार मैंने उसको चेक किया, लेकिन वो अपने पैरों से अपने आप चलने लगी। तो वो ऊर्जाएं शरीर के अंतर में चली जाती हैं,
लोगों को स्वस्थ करती है, ठीक करती है। जी जी सरदार जी सरदार को एक आप मिनट पूछिए एक सवाल ले लेते पहले सरदार जी से, फिर बात करेंगे। हिंदू धर्म में किस तरह से पूजा पाठ करें ताकि लोग स्वस्थ रह सके, पुरानी परंपरा को अपना सके? देखिए, हम और हमारे गुरु जो हमें मंत्र दे रहे हैं और जो शक्ति का वो निहित हो रहा है, वो हमारे आत्म कल्याण में लग रही है। लेकिन उस पूजा को हमारे शरीर के अंतर में जो प्रेत बसे हैं, जो निगेटिविटी है, वो उसको सारी को चट कर जाती है। वो मुंह खोल के आपकी कमर की तरफ से आती है और जो ऊर्जाएं आ रही है, जो धाराएं आ रही है, उनको वो खत्म कर देती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, हमें अपने बच्चों को घंटा नाद और शरीर के अंतर का नाद सुनाना ही सुनाना पड़ेगा। जो बाह्य नाद है उसको अंतर के नाद में बदलना पड़ेगा, तब शरीर में एक नाद प्रकट होता है। उस नाद को जो सुनेगा, बचपन से सुनेगा, उसको प्रेत आदि कभी नहीं सताएगा, निगेटिविटी कभी नहीं आएगी, फालतू के रोग कभी नहीं आएंगे। नहीं समझे? माने तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तब मुझे बोलना पड़ता है, तब मेरा गला खराब है, बाकी तो मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं समझे? एज कितनी होगी आपकी? एज अभी 46 है, 47 में चले जाएंगे। अब सरदार जी से आप पूछिए। हाँ जी नमस्कार। जय शनिदेव की। कहाँ से हो, क्या नाम है? हम इलाहाबाद से, अमरीक सिंह मेरा नाम है। एलनाबाद सिरसा से। हाँ जी सर। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, क्या लेने आ रहे हो यहाँ पर? ये दिक्कत ये थी, मैं कल आया था जी। और आज मेरा दूसरा दिन है। मेरे डॉक्टर मेरे को कहते थे, कोई अल्सर कहता था, कोई IBS कहता था, कोई पेट में जख्म कहता था। अच्छा। ठीक है, पेट इतना दर्द होता था कि 18 साल हो गए थे, डॉक्टरों से भी मेरा पेट सही नहीं हो रहा। कितनी उम्र हो गया? मेरी उम्र 30 साल हो। 30 साल। कितने सालों से बता रहे हो? 18 सालों से? 18 सालों से प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने आज पहली बार ही मेरी प्रॉब्लम खत्म कर। क्या कौन सा मंत्र मारा है, कौन सा जादू दिया है? कोई टिक्का, गोली, दवाई, पेन किलर के दिया? ऐसा मेरे 2 मुक्के मारे हैं, उससे ही मैं तो सही हो गया। एक बात मैं बता देता हूँ, मुख्य तो इसलिए मारे ताकि जो निगेटिविटी है उसकी जगह जो है हिल जाए। और इनका नाम पूछ के मैंने जप किया है, इनको भगाया है, 4 गेड़े भी कटाए। उछाला भी। पैसे लगा लिए होगे आपने, जो 18 सालों में जो इलाज कराया है, अलग अलग हॉस्पिटल में गए होगे, अलग अलग डॉक्टरों के पास गए होगे, अपनी जान बचाने के लिए बढ़िया से बढ़िया जगह। डॉक्टरों के पास भी गए हैं, बाबों के पास भी गए हैं, पैसे भी बहुत लगा दिए। अच्छा। ठीक है, 5-6 लाख रुपया लगा दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। तो शरीर दुबला पतला होता रहा, दर्द में मतलब बोड़े ही नहीं, मतलब बीमारी ठीक नहीं हुई। बीमारी ठीक है। एक बात हो सरदार जी, आपको IBS का भी पता है? हाँ जी। मुझे ये बताइए, एक लड़का आया था दिन में, IBS का मरीज था वो। हाँ जी, मरीज था। आपने उसको क्या कहते हुए सुना था? उसने यही सुना था, आता है कहता मैं 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे को डॉक्टर कह रहे थे भी तू ठीक हो ही नहीं सकता, और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल अब वो इतना खुश है। और रुपए कितने बता रहा था कि उसके 10 लाख रुपए लग गए हैं उसके, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। गुरु जी, तो ये जानबूझ के कोल्लुमों को पीड़न लग रहे डॉक्टर फिर मरीजों को? मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई, आप अपने आप को देखेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं। केवल आंख बंद करके आपने 15 मिनट भगवान का जाप करना है। आपके दर्द बढ़ जाए तो आपको निगेटिविटी है, आपके दर्द घट जाए तो निगेटिविटी है, दर्द बढ़ के घट जाए तो निगेटिविटी है, और दर्द बराबर रहे, समान रहे, उसी मात्रा में रहे तो आपको डॉक्टर का रोग है। आप ये तो पहचान लीजिए पहले आपको डॉक्टर का रोग है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर का रोग नहीं है, आप दवाई ले रहे हैं, 1 करोड़ वर्ष तक, आने वाले 1 करोड़ वर्ष तक डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकते। उत्तरोत्तर जितनी दवाइयां लेंगे उतना आप बीमार होंगे, उत्तरोत्तर जितनी दवाइयां लेंगे उतना आप बीमार होंगे। अरे ये बहन जी पारस हॉस्पिटल में थी, मैं इनको पारस हॉस्पिटल से बाहर ले आया आधे घंटे के अंदर। आप उनसे पूछ सकते हैं उनको हुआ क्या था। जी बहन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ। एयरपोर्ट पे काम करते हो, हाँ क्या जी। दिक्कत? मुझे अचानक ही ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था जी। और मैं तुरंत हॉस्पिटल, परिवार वाले हॉस्पिटल में लेके गए मुझको, जहाँ पे डॉक्टर ने देखा और मुझे मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रखा। वो रखने से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। तो डॉक्टर देख के भी हैरान हो रहे थे कि इनको क्या किया जाए। तो सारे डॉक्टर सामने खड़े थे और मैं बैठ भी थी, बच्चे रो रहे थे। मेरी बिटिया आई भैया के पास और रोने लगी बहुत, जो मुझे बाद में पता चला भैया कहीं जाते नहीं हैं। फिर पता चला भैया हॉस्पिटल में आए दौड़ते हुए वहाँ पर, और जैसे मुझे नहीं पता वो आ रहे हैं और मेरी नेगेटिविटी और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। ये मेरे हस्बैंड है, वो हाथ लगाने लगे, मैं उन सबको उठा करके दूर कर रही थी, हट जाओ मेरे पास से। तो मुझे लगा था कि मैं चली जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं। तो फिर भैया अचानक ही आए और भैया ने मेरी उंगली पकड़ी, उंगली ये छोटी ये वाली उंगली पकड़ के उन्होंने मंत्र जाप किया कम से कम 2-3 घंटे तक। 2-3 घंटे तक भैया ने वहाँ पे जाप किया। तो डॉक्टर ने पूछा मेरे से कि चलो मैं बाद में आता हूँ। हाँ जी, एक बार आना वहाँ पर, कैमरामैन ने कहूँगा एक बार वहीं बीच में ही आ जाओ, ओड़े रुक जाओ जी।
यहीं रुक जाओ आप। क्या नाम है आपका? रितु, कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। क्या दिक्कत थी? आप क्या मुझे लेना? 3 महीने हो गए, मेरी मम्मी पूरी हुई थी, मैं पूरे घर में अकेले रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है। जब से मैं मनोधाम अपने फ्रेंड के साथ आई और मैं 3 महीने से सो नहीं पा रही थी, बेचैन थी पूरी रात। और मैं जब से यहाँ पे 4 बार धाम पे आई हूँ हर सैटरडे को, मुझे इतना आराम है कि मैं अपने घर में कोई डर नहीं लगता, मुझे आराम से सोती, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मेरे हाथ में पैरालाइज का अटैक हुआ था, वो दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खा रही, शुगर की दवाई भी अपनी, मुझे बहुत आराम है और शुगर मेरा नॉर्मल आ रहा है डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद। अच्छा, मुझे 4 बार से बहुत आराम है यहाँ पे आने के बाद। मतलब पहले नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, वो सारी कोई नहीं है चीजें मेरे, कुछ भी नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं है। मैं मनोधाम आने लग गई, अब से मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बला नहीं है मुझ पे। कितने दिनों से आने लगे? मैं 4 हफ्ते से कंटिन्यू आ रही हूँ, हर सैटरडे को आती हूँ। यानी कि 1 महीना हो गया। हाँ जी। और पहले कितने दिन से थी आपने बीमारी? मैं 3 महीने से बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। जी जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए जी, शनिदेव महाराज जी जी। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। चलो, क्या दिक्कत थी आपको? ये मुझे लेकर अच्छा, आप ये मनोधाम किसी के साथ आए थे, यही मुझे लेकर आए थे। अच्छा, पहले ये आए हुए थे, आपको लेके आए थे? हाँ, मैं परेशान थी, पहले इसलिए कब से आए थे? क्या दिक्कत है? आप के लेना आए थे? मेरे को कुछ नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ, इस रास्ते से निकलता हूँ, मैं कहा चल दर्शन करता निकलो, इनका बहुत मैंने सुना था। यानी कि आपने मंदिर का प्रसाद बांट दिया, आपने पता था और इनको दे दिया और इनका मतलब आराम हो गया। इनको बताया, ये बहुत परेशान रहती थी, अकेली रहती थी घर पे। अभी कुछ महीनों पहले इनकी मम्मी जी एक्सपायर हुई थी, तो घर पे अकेली, रात को नींद नहीं आती थी, डरते थे अकेले। तो मैंने कहा चल मैं एक बार गया था वहाँ पे, तो आप भी चलो। बहुत से पब्लिक। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। जी, थोड़ा ऊंचा बोलो। क्या नाम है? रिया, रिया, कहाँ से हो? एमपी से हूँ। एमपी से। जी क्या लेने आ रहे हो इतनी दूर से? लगभग 1500 किलोमीटर दूर आ रहे हो आप। जी। क्या लेने आ रहे हो? क्या दिक्कत? मेरे को डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि ये लेफ्ट साइड का लंग मेरा पूरा सूख चुका है, अच्छा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जब से यहाँ आई तो मेरा सब कुछ सही चल रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ? ये 4 बार रुक के गई थी, फिर से 4 दिन आई हूँ, अभी 8 दिन ही हुई इससे है। पहले कितने पैसे लगा लिए? कितने डॉक्टरों ने आपने दिखा लिया? कितने दिनों से बीमारी थी? आपको इनके लाखों रुपए लग गए। भोपाल एम्स में 1 हफ्ता भर्ती रही, वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि एक तरफ का पूरा फेफड़ा जो है तो खत्म हो चुका है और इधर की नली बाएं साइड की चोक हो चुकी है, आगे कुछ नहीं हो सकता है, एक ही अंग में जो है चलना पड़ेगा। एक नाक पूरी बंद थी इसकी, एक नाक से केवल सांस लेती थी। अच्छा, इसके बाद जो है तो हमने भोपाल के जो है तो एक बहुत बड़ा बंसल हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा। इसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर का जो है तो नाम दिया दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल का जी। उनका नाम था, पॉइंट छोटा करके बता दो जल्दी जल्दी। कोयल करके। तो उनको दिखाया, वो भी टेस्ट कराए, वो भी बोले कुछ नहीं हो सकता, इसका एक तरफ का खत्म है और ये है कि इन्फेक्शन नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है, अभी इन्फेक्शन नहीं है, दूसरा फेफड़ा ठीक है। उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, एक दर्द की गोली, एक एंटीबायोटिक दिया केवल, बस हो गया। फिर हमने जो है तो दिल्ली में निराश होके जा रहे थे, फिर किसी ने बताया जो है कि आप मेदांता में चले जाइए, एक डॉक्टर हैं वो जो करते। मेदांता में आया, वहाँ भी टेस्ट हुआ, वहाँ भी पैसा लगा, लेकिन उन्होंने डॉक्टर वही चीज वो डॉक्टर भी मेदांता के बताए। तब हमने निराश होकर के जो है रात भर होटल में रुके रहे। फिर किसी एक रिश्तेदार ने यहाँ आके एक ही बार केवल आए थे और दिखा के गए थे तो ठीक हो गए थे, उनको भी जो है दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही थी। यानी कि सारी जगह लाखों रुपए लुटाने के बाद सारी जगह घूम लिए थे, आराम नहीं लगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये आने के बाद ठीक हो गई। आने के बाद जैसे गुरुजी के सामने आई है, उसी समय जो है इसकी दोनों नाक से सांस लेने लगी और उसी समय ठीक हो गई, उसी समय। अच्छा, उसी समय आज भी दोनों नाक से सांस ले रही है जो है, आज भी। नहीं, एक नाक से सांस नहीं होती थी। डॉक्टर ने बोला कि जो है इसको धुआं में नहीं रखना, डस्ट में नहीं रखना। गुरुजी लेके गए, वो यज्ञ जहाँ हवन हो रहा है वो पूरे धुआं में खड़ा वो है, जिंदा है तो यही के कारण, इसी दाम की वजह, इसी के कारण। जी जी, धन्यवाद। चलो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, कौन था? किसी से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो। जैसे इनको एडी का ऑपरेशन बताया था, बताओ। एडी का ऑपरेशन बताया मेरे को, और आज मेरे नहीं, अभी गुरुजी ने मेरा जो करा उसके बाद मैं 5 चक्कर चली और अभी मेरे दर्द नहीं है। 5 चक्कर चले, एडी का दर्द खत्म? बिल्कुल। डॉक्टर तो ऑपरेशन बिना डॉक्टर ने तो सुई लगाई मेरे 15 दिन तक, और 15 दिन मेरे को ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ।
बहुत सारे लोग आ गए, एडी में घुटने में दर्द है, आप जैसी महिलाएं गए, अब मतलब बुजुर्ग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, जी। उन्होंने यहाँ आना चाहिए, सच्चाई बता दियो, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि आना चाहिए ही है। ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे। मैं 1 साल से आ रही हूँ यहाँ। 1 साल से कितने दिन में ठीक हो गए थे आप पहले? मेरे पहले पेट में दर्द होता था, कमर का दर्द था, तो उससे मेरे को काफी राहत मिली और ऑपरेशन करा दिया था, उसके बाद भी मेरा दर्द था। अच्छा, हाँ। ऐसा पेशेंट भी है करवा रखा था, ठीक ना हो, यहाँ आने के बाद आ जाओ थोड़े। हाँ बेटा। कहाँ से हो? झारखंड से। झारखंड से। क्या दिक्कत थी आपके? यही पेट 3 ऑपरेशन हो चुका है, कहीं ठीक ना हुआ, यहाँ आकर नया जीवन मिला मुझे। सनीधाम। धन्यवाद। ये देख सकते हो, वो एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं साथ के साथ शेयर करने का काम जरूर करो। सनीधाम गुड़गांव से ये लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे हो इस वक्त, और सुबह से हम ये नजारा देखने लग रहे थे। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर, कई हजारों लोग यहाँ पर मौके के ऊपर थे, और शाम होते होते हमने कोशिश करी, गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली, लाइव करने का मौका मिला, और आप लोग आते हर लोगों से तो बातचीत करांगे तो ये कई घंटे की वीडियो बनेगी, कदे मौका मिलेगा सुबह से शाम तक लाइव आपने दिखावांगे। हर तरह के लोग आवे है, हर तरह की महिला आवे है जो नेगेटिव विचार हो है, हर तरह की बीमारी जो ठीक होने का जो दावा ठोका है वह गुरुजी ने भी, और यहाँ के लोगों का जो रिव्यू आया है उन्होंने भी बताया कि हर तरह से हमारा ऑपरेशन करा लिया था, फलाना मदंता ने हॉस्पिटल ने, फलाना डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहीं भी ठीक नहीं हुए। और यहाँ आने के बाद लोगों ने खुद ने बताया है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, एक भी पैसा नहीं लगा, और लाखों रुपए लुटाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुए थे। बड़ा चमत्कार कह सकते हैं, बड़ी बात कह सकते हैं। सनीधाम गुरुग्राम के अंदर ये लोकेशन से आप लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। हाँ जी गुरुजी। एक बहन है जो लाइन में आगे बैठी हुई थी जी, आप इसको देखें, इनसे पूछे पहले। हाँ जी नमस्कार। कौन सी बात? कहाँ से? गुरुग्राम से ही है। कितनी बार आई? ये 13-14 बार। 13-14 बार। क्या दिक्कत? डॉक्टर की बीमारी खत्म नहीं होती, सारे शरीर में तकलीफ है। सारे शरीर में तकलीफ है, दर्द रहता है यानी कि, तो डॉक्टरों ने नहीं दिखाया? सबसे दिखाया, 15 साल हो गई दवाई खाते। 15 साल हो गए दवाई खाते, ठीक नहीं हुई कहीं से भी। तो यहाँ आने के बाद यहाँ फर्क कितने बार आ लिए? 14-15 बार। 14-15 बार आ लिए। तो मतलब यहाँ आराम मिला आपका? कितने % आराम मिला? घना ही मिला, दवाई कम हो गई। दवाई कम हो गई। नहीं अब पहले देखते हैं क्या होता है। आपका कोई ऑपरेशन डॉक्टर ने किया है? कहाँ का? ये बच्चादानी। बच्चादानी का कितनी बार ऑपरेशन किया है? एक बार। एक बार में ही सारा कुछ रिमूव कर दिया है ना। बच्चादानी के 2 भाग होते हैं, कई बार उनमें से किसी एक भाग का कर देते हैं, फिर पूरी नहीं निकालते। बच्चादानी में बताया क्या था? गांठ बताई थी बच्चादानी में 3। अब दोबारा ऑपरेशन बताया तो बच्चादानी तो निकाल दी, दोबारा ऑपरेशन किस चीज का बताया? बच्चादानी नहीं निकाली, और वो निकालने की कह रहे थे, फिर मैं बोला कि इसका 2 बेटी है तो ये तो बच्चादानी का जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पहले वो बहुत तेज तर्रार है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, मनु भैया की तरह। पहले वो एक सवाल जरूर पूछता है, आपके कितने बच्चे हैं? ये सवाल आपसे भी पूछा गया जब आपने कहा जी मेरी तो 2 लड़कियां हैं और मुझे एक लड़का भी चाहिए, इसलिए बच्चादानी नहीं निकाली। ऐसी क्या बात थी कि जिसके ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलता था, फिर वो रोक दिया गया, फिर बच्चादानी नहीं निकाली, तब क्या निकाला? वो पता नहीं, वो उन्होंने तो कहा क्या निकाला पता नहीं। क्या आपके सामने ऑपरेशन लाइव था? क्या आपके बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, आपके पति देख रहे थे आपका ऑपरेशन होते हुए? तब डॉक्टर ने साइन क्यों लिया था? साइन क्यों किया था? मान लिया आप मेरे पेशेंट को देख रहे हैं और वो उसको काट भी रहे हैं, तो क्या पता क्या कर रहे हैं, मुझे ऑपरेशन लाइव चाहिए ना, और उसकी एक कॉपी भी चाहिए पूरी की पूरी टोटली। क्यों नहीं चाहिए? क्या भारत के नागरिक का ये अधिकार नहीं कि वो अपने मरने के लिए भी साइन करे और उसकी भी एक फोटोकॉपी ना ले? और उसको ये अधिकार नहीं कि उसका पति सामने देखे कि डॉक्टर कहीं दारू पी के ऑपरेशन तो नहीं कर रहा है? क्या भारत के डॉक्टर, मेरे पास एक महिला आई, वो हॉस्पिटल से ही थी, उसने खुद बताया भारत के 90% डॉक्टर जो हैं वो दारू पी के ऑपरेशन करते हैं। क्यों शराब पी जाती है ऑपरेशन करने में? और तभी उसका परिणाम क्या आता है? डॉक्टर का कभी तौलिया छूट गया, डॉक्टर की कैंची छूट गई, डॉक्टर का ये छूट गया अंदर, डॉक्टर की ब्लेड छूट गई। क्या ऐसा आपने देखा नहीं है? देखिए तो सही जरा, चैनल भरे पड़े हैं, लिखिए तो सही जरा, मेरी विनती है। फिर आपका जब ऑपरेशन कर दिया उसके बाद से, तुरंत बाद से आपको दर्द फिर रहने लगे। आपने कहा डॉक्टर को आपने ऑपरेशन कर दिया, दर्द फिर भी है, क्या बोला फिर? मैंने बोला ट्यूब में फिर सोजन आ गया। ट्यूब में फिर सोजन आ गया। खैर आज उस ट्यूब को भी देखता हूँ मैं, उस सोजन को भी देखता हूँ। तुम मुझे नाम बताओ। मंजू,
2 राउंड मार दे तू जोर से पैर मार के, एक अगर पेट में गांठे हैं, अगर पेट में दर्द है, और ऐसे मारने से जमीन पे पैर, आपके पेट में और ज्यादा दर्द बढ़ जाएंगे पहले ही चक्कर में। फिर देखते हैं क्या होता है मंजू, ठीक है। चलो भाई तस्वीरें शेयर कर दे रहो। 2-4 मिनट के बाद ये मंजू वापिस फिर आओगी, फिर देखेंगे इसका दर्द कितना है कितना नहीं है। एक बार उस साइड आ जाओ, कैमरामैन ने कहूंगा एक बार 1-2 पेशेंट से और बार बात कर लेते हैं, फिर गुरुजी से बात करके लास्ट में एंड करांगे वीडियो का। और एक बार देख लेते हैं कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा पैसे लगाए हो, ऐसी लाइलाज बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सकती किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर पे, और यहाँ आके ठीक हुई हो, कोई ऐसा मरीज हम ढूंढांगे, देखांगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। कहाँ से आए हुए, क्या नाम है? हरियाणा से है जी। बजाना खुर्द। ऊंचाना खुर्द, बजाना खुर्द, सोनीपत में। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत थी, क्या लेने आए? बस घर के थे परेशानी। घर की परेशानी होगी ठीक? हाँ ठीक होगी। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, ये घर की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चलो इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? ओमकार विश्वकर्मा। कहाँ से आए? यूपी बस्ती जिला से। एक बार खड़े हो जाओ। क्या नाम बताया? ओमकार विश्वकर्मा, यूपी बस्ती जिला से। यूपी बस्ती जिला, वहां से आए हो, क्या दिक्कत? प्रॉब्लम था, पितृदोष था, वेद दोष था, आराम है। अच्छा अच्छा, आराम है। कितनी बार आए हो यहाँ पे? हमें आते हुए लगभग 18-20 बार हो चुके हैं, लेकिन क्रिया बार बार होती है तो आना पड़ जाता है। जी जी, धन्यवाद। चलो भाई, हाँ जी। बेल्ट लगा के तुरंत, उसी दिन मेरा बेल्ट निकल गया। क्या क्या बता रहे हो, दोबारा बताइए। स्लिप डिस्क डॉक्टर बोला था गोरखपुर में। अच्छा, MRI भी हुआ, उसमें आया भी था। अच्छा, बेल्ट लगा रखी थी इसमें, और पहले ही दिन आने के बाद बेल्ट निकल गया मेरा। पहले ही दिन बेल्ट देखिए हाथ में ये बेल्ट हाथ में ले रहे आप यो? जी जी। ऐसा क्या किया गुरुजी ने, यहाँ आते बेल्ट उतर गया? बस हाँ, जाप किए मेरे, बस जाप किए। अब उसके बाद फिट हो आप? हाँ, मेरे झुक भी सकते हैं, ऐसे काम भी बोलिए शनिदेव महाराज की। सारा काम कर लेती हूँ। पहले नहीं झुके था ऐसे? नहीं, नल भी नहीं चला पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। अच्छा, मोटापे के कारण बेल्ट लगा रखी थी आपने? मोटापे के कारण नहीं, स्लीप डिस्क में अच्छा, प्रॉब्लम। डिस्क में दिक्कत थी आपके? उसके बाद माइग्रेन की दवा खाई, सर्वाइकल की दवा खाई, स्लीप डिस्क की दवा 15 साल खाई। यहाँ आके दवा बिल्कुल छूट गई, नींद की भी दवा छूट गई। 15 सालों वाली बीमारी कितने दिन में ठीक होगी आने के बाद? उसी दिन से आराम पड़ गया। उसी दिन से आराम? जिस दिन आए पहले। कमाल है, चमत्कार है। और वो भी ऑनलाइन क्रिया पे पहले आराम हुआ, ऑनलाइन क्रिया पे। अच्छा, ऑनलाइन क्रिया 4000 की जो कैसे पता चला यहाँ, कैसे आए आप, किसको बताया? फेसबुक से फेसबुक यूट्यूब से चैनल देखा इनका और पता 2-3 महीने रिसर्च किए कि सही है कि गलत है, फिर ऑनलाइन क्रिया पे हमारा। चलो चलो भाई, दर्शक एक्टिव तो हो गया आज के दिन, फेसबुक और यूट्यूब पे देख लेते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि विश्वास नहीं कर पाते लोग, और यहाँ आने के बाद भी हमने पता चला है। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मन में क्यों रखो, मन में क्यों रखो, फिर आ जाओ बोलो। मेरा बेटा 17 साल के बाद हंसाया इनको। कहाँ से हो, पहले नाम बताओ। हम चुड़गांव से, रोड से आगे रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसके डैडी बीमार थे, मैं गई लुधियाना उनका ट्रीटमेंट करने। इसको छोड़ा इसकी चाची के पास, तब से गुमसुम रहता था, सोचता रहता था, हंसता नहीं था। अच्छा। फिर इसको वीरवार को इतना हंसाया भी, अब हंसता रहता, अकेले भी है। हंसने वाली गोली दे दी गुरुजी ने यहाँ। हंस रहे हो? 17 साल बाद। क्या नाम है? दीक्षित शर्मा। पहले नहीं बता रहे थे नाम, पहले नहीं हंस रहे थे? नहीं, ये नहीं हंसता था, चुपचाप बैठ रहा था, सोचता रहता था ये। चलो भाई, आड़ा है मतलब 17 साल के बाद। अच्छा, कमाल है, धन्यवाद आपका। 17 साल के बाद बताओ है, ये जो लड़का था सामने 17 साल के बाद ऐसा है। कमाल के लोगों के यहाँ के अपने अपने रिव्यू। 17 साल के थोड़े हो, 17 साल में नु मान लो जवान हो जाए कोई लड़का है या लड़की है। हाँ जी गुरु। मंजू जी, कितने राउंड लगाए आपने? 2। तो क्या दिक्कत थी, क्या फायदा होया, क्या नुकसान होया? पहले यहाँ का दर्द था, अब नहीं। दर्द गायब हो गया, सच्चाई। और मंजू देवी को क्या बता रखा दोबारा, पेट में दोबारा क्या बताया? पहले रसोलिया वो निकाली, बच्चादानी का अंग निकाले, कुछ ऑपरेशन किया, फिर दोबारा क्या बताया? बोले सूजन आ रहा है, फिर वही दिक्कत आ रही है। अब आइए, लेट जाइए जरा। हमारी 25 शेरी कहाँ है भाई? 25 शेरी को बुलाया जाए। 25 शेरी कहाँ है? अनन्या को बुलाए। तू ही आ जा, तू ही। ये हल्की है तो
कहाँ है अनन्या? ये अनन्या है? नहीं 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 बोल। आओ, एक पैर यहाँ रखना है, ये पैर यहाँ रखना है, ये पैर यहाँ रखना है, ये पैर बेटे थोड़ा सा ही रखना, मतलब पूरा पेट। ये आपकी मंजू देवी। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब तक नहीं मानोगे भूत प्रेत होते नहीं है, तब तक मानो भैया दुनिया के सारे डॉक्टरों को ऐसा करके छोड़ेंगे, ऐसा करके छोड़ेंगे कि उनका मुंह उतर जाएगा और जमीन में खोदने के लिए पानी नहीं मिलेगा उनको। एक भारत में 56% लोग बीमार हैं, जिनमें से 40% निगेटिविटी के कारण जूझ रहे हैं और उनकी बीमारियां आज तक डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रही है। कोई माइग्रेन नहीं है देश में, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सीजियोफ्रेनिया नहीं है। आदमी अगर 50 बार डॉक्टर के पास जाता है और वो दर्द बताता है, डॉक्टर लास्ट में सीजियोफ्रेनिया पे पहुंचा के कहते हैं कि तुम्हें भ्रम की बीमारी है, दर्द नहीं है। जबकि उसको हल्की सी सुई पैर में चुभाई जाए तो एकदम से चिल्ली लगाता है और एकदम से पैर उठाता है। फिर कौन सा भ्रम है, कौन सी सीजियोफ्रेनिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप हजारों वैज्ञानिकों को बुलाओ, ये लड़की कितनी देर से खड़ी है, बताओ। अगर इसके पेट में सूजन होगी, अगर इसके पेट में रसोली होगी और इसके पेट में गंभीर घाव होंगे, तब ये उतरेगी तो इसको कितना दर्द होगा। ठीक है, उतार के देखते हैं। खड़ी हो मंजू। बोलिए शनिदेव महाराज की। अपने पेट को दबा के देखो कितना दर्द बढ़ गया। कहाँ गए दर्द, कहाँ गए आपके रोग, कहाँ गए आपके कष्ट, कहाँ गए? केवल निगेटिविटी से कष्ट भासता था और कुछ है ही नहीं संसार में। यीशु मसीह ने 1400 साल पहले प्रेतों को निकालना शुरू किया शैतान के नाम से। शैतान इसके अंदर से बाहर आ, शैतान इसके अंदर से बाहर आ। आज भी यही काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब, आधा पंजाब धर्म बदल चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। मैं ये कहता हूँ, तुम ढोंग ढकोसला अंधविश्वास करते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो सही मायनों में। अगर तुमने अपनी परंपरा को देखा है, यज्ञ परंपरा को देखा है, महर्षि दयानंद को देखिए, सत्यवदन करना है, रोजाना यज्ञ करना है। कितने लोग कर रहे हैं बताइए मुझे? बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल नाम मात्र। और अगर वो यज्ञ कर रहे हैं तो सत्य नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। और सत्य बोल रहे हैं तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। जी जी। दो काम हो रहे हैं। तब आप मुझे बताइए ऐसे में कैसे चलेगा? ना कोई कबीर बनना चाहता, ना कोई आज के टाइम में कोई युग पुरुष बनना चाहता, ना उस और उसकी खोज जा रही है। केवल एक ही खोज जा रही है, हाथ में 2 लाख रुपए वाला मोबाइल हो, 50,000 60,000 रुपए वाला मोबाइल हो और बस दिन रात इंटरनेट पे लगा हुआ हो। वहां चाहे कितना ही झूठ परोसा जा रहा हो, वहां चाहे कुछ भी किया जा रहा हो, कोई सत्यता ना हो, कोई लूट ही रहा हो, आपको ठग रहा हो, आपकी जड़ को मिटा रहा हो, लेकिन आप उसको देख रहे हैं। आपको पड़ी नहीं है मनु भैया को देखें, आपको पड़ी नहीं है कि उस बात को जाने जिस बात के कारण आपके घर में 10-10 बीमार हो रहे हैं। एक बात और बता देता हूँ मंजू, मुझे ये बताओ, क्या आपके बच्चों को ये दिक्कत आनी शुरू हो गई, उनको रात में झटके लगने शुरू हो गए? एक कल की एक खबर बताता हूँ, परसों की। मेरा कुल त्यागियों का है और एक गांव से त्यागी परिवार ही आता है। उनका एक लड़का गुजर जाता है जो बीच का था, यानी कि बड़ा था छोटे भाई से। उस छोटे भाई ने उसका चेहरा यहाँ पे खुदा रखा है। जैसे ही वो गुजरता है वो अपने माँ बाप के हाथ में आ जाता है, अपने शरीर में आ जाता है। तो उनके माँ बाप को दाहिने कंधे में यहाँ से यहाँ तक दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे। और भाई को, और छोटे भाई को और पत्नी को कहाँ दर्द रहता है बताऊं? इस कंधे से यहाँ तक, यानी कि उल्टे में। तो 2 को उल्टे में रहता है और 2 को सीधे में, और तत्व एक ही भासता है। ये इतना ताकतवर है, एक टाइम में 4 शरीरों के अंदर रह जाता है और आपको पता नहीं। अगर ये झूठ होता तो क्या बालाजी में इतनी भीड़ होती, क्या बागेश्वर में इतनी भीड़ होती, क्या कर्नाटक में इतनी भीड़ होती एक मंदिर के अंदर, क्या सजाड़ा धाम में इतनी भीड़ होती? बस उनको ठीक करना नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि ठीक करने का एक ही तरीका है, आप खुद को जाप करना पड़ेगा। आपने जो जप सिद्ध किए हैं, जो मंत्र सिद्ध किए हैं, आपको खुद को वो मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और अपना बल लगाना पड़ेगा। आपके अपने संकल्प काम करेंगे, इस तरह से ये चीजें काम आती है। और 2 से 4 वर्ष तक ही अगर आपके पास कोई सिद्धि है और कोई बीमार है निगेटिविटी से, तब आप उसका ही निकाल सकते हो। जिनको इसकी तरह धसी हुई है चीजें, वो एकदम से निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की बीमार है, कष्ट अधिक है और समय कम है। लेकिन हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रही है, ये आ रही है, रोजाना जाप कर रही है और भगवान का नाम ले रही है। इन्होंने उस जप को बढ़ाया है और तितिक्षा दिखाई है, ये भी तपस्या कर रही है मेरे साथ।
तो निगेटिविटी वाले को भी तपस्या करनी है, मुझे भी तपस्या करनी है। अभी हमें और फल चाहिए, ताकि मुझे ये पता है कि जो डॉक्टर इस संसार में बैठे हुए हैं, एक पेट में दर्द हुआ कभी बच्चादानी निकाल दी, पेट में दर्द हुआ कभी अपेंडिक्स बता दिया, पेट में दर्द हुआ बताया पथरी है उसका ऑपरेशन कर दिया, पेट में दर्द हुआ तो बोल दिया आपके शरीर में पानी की गांठें हैं। वही पानी की गांठ एक महिला बहन आई है यहाँ, मेरे ख्याल से अभी यहाँ हो तो बता देना मुझे भाई, यहाँ तो बता देना। उसके एक ही दिन में 3 टेस्ट होते हैं। पहले में बताते हैं कि पथरी है, दूसरे में बताते हैं पानी के बुलबुले हैं, और तीसरे में बताते हैं पथरी का रेत हो गया है। डॉक्टर की तो सारी मशीनें ही झूठे हैं। मनु भैया की फूंक मारने की मशीन सबसे ताकतवर है। कैसे है मैं बता देता हूँ कैसे, खड़े हो जाए। और ये मशीन कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर किसी को प्रेतादिक है, निगेटिविटी है, तो ये तुरंत बता देगी कि आपको निगेटिविटी है। एक बात पहले तो ये जान लेते हैं ये कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं है। कहाँ इनके पति? ये पढ़ी लिखी है? कहाँ तक? इंटर किया हुआ है। तो इंटर किया हुआ आदमी हो, जान पूछ के तो हाथ नहीं हिलाएगा। आप तो नहीं हिला, क्यों हाथ हिला भाई जी? क्या अपने में नहीं हो? अभी तो अपने में बैठे थे। क्या नाम है आपका? एक रुको, क्या नाम है आपका? एक सेकंड, अब तक तो शांत बैठ गया। क्या नाम है आपका? नेहा। कितने सालों से बीमार हो? हाँ 3 साल। अगर प्रेत नहीं होता तो क्या ये वापस आके नेहा बताती अपने आप को? फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या है, क्या नेगेटिविटी है। नेहा ऐसे खड़े होना जरा। नेहा मेरी आंखों में देखना है अपने, नेहा मेरी आंखों में देखना है, आंख में। बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भैया नाम से बुलाओ, नाम से बुलाओ इनको। नेहा कौन सी नेहा? कौन सी नेहा? हाँ है ना। अभी तो इसको मैं डॉक्टर का फूफा कहता हूँ, क्योंकि देशी भाषा में कहता हूँ कि जैसे फूफा हमेशा लेके जाता है लेकिन ये दे के जाता है डॉक्टर को। एक बार ये शरीर में आता है, डॉक्टर के धुन करा देता है। जितना पैसा, एक बात बताइए, हम अगर डॉक्टर इतने सच्चे होते और भगवान होते, 82 हॉस्पिटल सरकारी, 862 हॉस्पिटल प्राइवेट ऐसे सीबीआई ने पकड़े हैं कि जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की बिना एनओसी लिए उनके अंगों का व्यापार किया है। बेचे गए हैं, बेकायदा उन लोगों से पैसे लिए गए हैं, जबकि किसी से एनओसी नहीं ली गई थी। अगर डॉक्टर इतने सच्चे हैं तो वो छल्ला वाली कंपनी में अभी एक हॉस्पिटल के अंदर 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं। डॉक्टर इतने सच्चे हैं, हाँ जी, राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर इतने सच्चे हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, भारत में अंगों का व्यापार कौन करता है? आप तो नहीं करते हैं, आपको तो अंग निकालने नहीं आते हैं, आपने तो अंदर से खोल के नहीं देखा किसी का कोई भी पार्ट आज तक। तो फिर कौन करता है ये अंगों के व्यापार? कौन इतना बेढंगा काम करता है? अगर डॉक्टर सच्चे हैं तो चिड़िया के बच्चे अपने आप हो रहे हैं, मछली के अपने आप हो रहे हैं, हिरणी के अपने आप हो रहे हैं, कुतिया के अपने आप हो रहे हैं। किसके अपने आप नहीं हो रहे? बस केवल मानव के अपने आप नहीं हो रहे। जो भगवान की तरफ से दी हुई सहज प्रक्रिया है, क्या बच्चे वाली? एक बात बताइए, इनमें से कोई माता बहन ऐसी है जिसका पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला गया है? कोई है? कोई है तो आगे आए। जिसका पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला गया है? एक। भगवान दर्द उत्पन्न करता है, पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला। मुझे ये बताइए, जब पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला गया, उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा, उसका दर्द कितने साल रहा? अभी भी होता है। कितने साल हो गए उस ऑपरेशन? 6 साल हो गए, अभी फिर हुआ था 3 साल पहले। 6 साल हो गए, अभी फिर हुआ 3 साल पहले। तो 6 साल से लगातार वो दर्द चला रहा है। तब डॉक्टर ने दर्द हरा, ठीक है, कम किया, या डॉक्टर ने दर्द दिया? जो सहज प्रक्रिया है उसको असहज कर दिया, ठीक है, डॉक्टर ठीक है। तो ये बताइए, भारत एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाता, भारत के कानूनविद, कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी महिला को ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना बताया है तो उसकी क्या गारंटी है? अगर किसी दूसरे डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के सहज मार्ग से उस बच्चे को उत्पन्न कर दिया, तब डॉक्टर के लिए क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए? एक सजा तो मुकर्रर कराओ, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी है। जो सहज प्रक्रिया है उसमें डॉक्टरों ने अपनी, अभी डॉक्टरों को ही देखिए, एक बच्चा एक्सीडेंट करता है 2 आदमियों को मार देता है बाइकर्स को। डॉक्टर उसके लिए, जिसकी तनख्वाह 4 लाख रुपए है, वो डॉक्टर उसके लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत लेके सारी उम्र के लिए बलि भेंट कर देता है अपनी। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं और रिपोर्ट बदल देते हैं। क्या मानोगे आप ऐसे डॉक्टर को? क्या डॉक्टर भगवान है वाकई में? अगर भगवान है तो मनु भैया के यहाँ के सिद्ध करके दिखाए, वरना मनु भैया को बुलाए, मैं बताता हूँ डॉक्टर कितना बड़ा भगवान है। तब आपको एक चीज पता चलेगी कि दुनिया में धूर्त, पामर, नीच, लुटेरा, ठग है कोई बड़ा,
तो वो आज भारत का, जैसे अंग्रेजी शिक्षा सबको खा गई, अंग्रेजी चिकित्सा सबको खा रही है और अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, वो वही है जो अंत समय में आपका सारा पैसा जेब का लेके ये कहता है भगवान का नाम है। वरना तो पहले बड़े बूढ़े को हम गरुड़ पुराण सुनाया करते थे, ऐसे पुराण सुनाया करते थे। जी जी गुरु जी, बैटरी लो हो गई है, स्विच ऑफ होने वाला है। लास्ट में जो पूरे देश के लोग देखने लग रहे उन ते जमा 30 सेकंड में कोई विनती है आपकी तरफ? एक ही विनती है, अगर आप बीमार हैं तो मानसिक जप कीजिए 15 मिनट बैठ के एक जगह। दर्द बढ़े, रोग बढ़े या रोग घटे तो समझिए आप नेगेटिविटी से परेशान है, और रोग बढ़ के घट जाए तो भी आप नेगेटिविटी से परेशान है, और रोग स्थिर रहे वहीं के वहीं रहे, उतने ही दर्द आपके कहीं भी रहे, तो आप समझिए कि आपको फिर नेगेटिविटी नहीं है, आपको डॉक्टर से इलाज कराना है। 56% भारतीय जो बीमार है, 40% नेगेटिविटी से परेशान है, केवल 12% लोग वो भी खान पान की वजह से दुखी है, और अगर उसको भी सुधार करेंगे तो भारत से रोगों का नामो निशान मिट जाएगा। मनु भैया की यही पहल है, अंतिम श्वास तक वो यही करने वाले हैं। मन्नू भैया की लोकेशन, नाम, पता, नंबर कोई जारी करोगे या लोकेशन, नाम, पता, नंबर बस यही एक जारी करना है कि मैं आपको ये अंतिम वाक्य बता देना चाहता हूँ कि इनसे बचोगे डॉक्टरों से, आपका बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, आप कहीं भी जाओ, कम से कम ये तो जान लो कि आपको निगेटिविटी है। अगर गलत दिशा में इलाज के लिए जा रहे हो तो वो इलाज कभी परिपूर्ण नहीं होगा, आप धक्के खाओगे, पैसा गवाओगे और टुकड़ों के लिए मोहताज हो जाओगे। जो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली है आवास योजना की, वो घर देंगे और ये डॉक्टर आपके बिकवाएंगे, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना। हरियाणा के झज्जर में एक भगत पैदा हुए थे, 25 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि आज के 25 साल बाद लोग प्रेत आदिकों से परेशान होंगे, नेगेटिविटी से परेशान होंगे, उनको शरीर में भारी दर्द रहेंगे और वो डॉक्टरों के यहाँ लुटते पिटते रहेंगे। इस बात को कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन मैंने उसी पे रिसर्च किया, अपनी माताओं बहनों को मैं उसी से बाहर निकालना चाहता हूँ, उसी कष्ट से। मेरी यही दर्द भरी आवाज है कि आप सुन लो मेरी बात, वरना तो एक दिन आपको बहुत भारी मात्रा में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये तत्व स्थिर नहीं रहता। अगर एक में आया है पूरे घर में फैलेगा ही फैलेगा। ये निगेटिविटी है, कूड़ा है, गंदगी है, इसको अपने घर से निकालना पड़ेगा। ये कुपित वायु है, 5 रूपों में आपके शरीर में घूम रही है। एक नजर दोष, दूसरा प्रेत दोष, तीसरा पितृ दोष, चौथा जो है देव दोष और 5वां श्राप। ये इन रूपों में आपके शरीर के अंतर में निवास करती है। बच जाओ भाई, इससे बच जाओ। जी जी मनु भाई, क्या बता रहे थे? मन्नू भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। पूरे देश के लोगों को आपने ये जानकारी दी और आपने एक ऐसी जो बात बताई है जो एडी से चोटी तक जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कैसे किस तरह से लिया जाए। अक्षमा चाहूंगा, मैं वीडियो को एंड करूंगा क्योंकि फोन लो होने लगे। एक बात बता देता हूँ, ये बहन का अभी इलाज किया है, क्या बताइए दर्द है क्या? कहाँ गए? ढूंढो, हाँ देखो, बुलाओ, बिना गोली लिए, बिल्कुल समझ तो बिना गोली लिए, ठीक है। ये 25 शेरी तो हमारी अभी आई है, 25 शेरी को भी लगाना है तो देख। चलो गुरुजी, मैं एक दिन सुबह से शाम तक मैं लाइव का प्रोग्राम बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं आपसे मेरे यहाँ रोजाना लाइव दिखा सकते हैं। एक आज तक हम 2000 वीडियो डाल चुके हैं इसके डॉक्टर के उपलक्ष्य में। और तीसरी बात कि पहले हमारी 10,000 वीडियो हो गए, वो चैनल डिलीट हो गया था, 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। दोबारा हमारा चैनल है, फिर मैं ये 2000 वीडियो डॉक्टरों के खिलाफ बना चुका हूँ। खिलाफ तो क्या, मैं लोगों को जगा रहा हूँ कि डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है। आपकी निगेटिविटी जो है वो एक रोग धारण करती है, उससे बचिए आप। और डॉक्टरों के यहाँ मत जाइए अगर आपको निगेटिविटी है, तब आप मंत्र चिकित्सक को ढूंढिए, श्रेष्ठ हो, स्वच्छ हो, उसकी नीयत साफ हो और वो धन के पीछे ना भागता हो, वो लालची ना हो, लोभी ना हो, उसको मोह ना हो संसार से, और केवल उसकी एक ही इच्छा हो कि मेरा भारत स्वस्थ रहे, मेरा भारत महान रहे, मेरा भारत बड़ा रहे और भारत हमेशा सनातनी रहे, सनातनी लोगों से भरा रहे, अपनी वैदिक परंपराएं हमेशा चलती रहें। दीप दान करें, यज्ञ दान करें, मंत्र जाप करें, यही भगवान को पाने की विधि है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, जी लाइक शेयर कर दियो और कभी मौका लगेगा जल्दी ही आपने लाइव प्रोग्राम आड़ा का सारा दिन का दिखावांगे, सुबह से शाम 9 बजे तक का लाइव प्रोग्राम दिखावांगे। आपने पूरी वीडियो देखी, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलते किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजू के साथ मैं सुशील सियाग, गुड़गांव। धन्यवाद।